नमस्कार छात्रों, सुधीर शर्मा क्लासेस का आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आरबीएससी क्लास 12th मैथ्स की एक्सरसाइज विविध है ना विविध प्रश्नावली 4 के सवाल करेंगे। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो देखेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। इस सारणी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो इसका मान निकालने के लिए मुख्य विकर्ण के अवयव का गुणा माइनस इनका गुणा माइनस माइनस प्लस, तो ये यहाँ पे ये फॉर्मूला काम में लेंगे sin a cos b प्लस cos a sin b, यानी sin a प्लस b a प्लस b। 80 प्लस 10 sin 90, sin 90 का मतलब होगा। तीसरा प्रश्न है कि यदि इस सारणी का मान डेल्टा है तो इस सारणी का मान बताना है। ठीक है, इसका मान बताना है। यहाँ पर हमने लिखा फर्स्ट रो में कॉमन है, तो हमने फर्स्ट रो में से कॉमन लिया माइनस का 2, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो ये 1 2 3 रह जाएगा। इसी तरह से सेकंड रो में से भी कॉमन आएगा माइनस का 2, और थर्ड रो में से भी कॉमन लेंगे। तो फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो में से कॉमन लेंगे माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2, ये रह जाएगा 1 2 3 4 5 6 1 2 4। तो ये जो है, ये जो मैं दिया गया है कि इसका जो मान है वो डेल्टा है, इसकी जगह डेल्टा रख देंगे, इनका जो मल्टीप्लाई है आएगा -8 डेल्टा। तो इसका मान -8 डेल्टा है। सातवां प्रश्न है बच्चों, यदि ओमेगा इकाई का एक घनमूल हो तो निम्न सारणी का मान बताइए। ठीक है, इकाई का घनमूल हो तो इस तरह से एक तो होता है कि ओमेगा क्यूब बराबर 1 होगा, और एक होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ ओमेगा की पावर 4 है, ओमेगा की पावर 4 है, तो इसमें से हम इसको ऐसे ले सकते हैं ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा, और ओमेगा क्यूब बराबर 1 होता है, तो इसकी जगह 1 इंटू ओमेगा यानी ओमेगा। इसी प्रकार यहाँ ओमेगा की पावर 8 है। ठीक है, तो 8 को ओमेगा की पावर 3 का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, इसका मान 1 यानी ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की पावर 8 की जगह ये रखेंगे, ओमेगा की पावर 4 की जगह ओमेगा लिखेंगे। ये हमने यहाँ पे रखा। अब यहाँ हमें मिल रहा है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर या 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अगर इन सबका टोटल कर दें तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है। तो यहाँ हम ये संक्रिया काम में लेंगे कि रो फर्स्ट में पहली पंक्ति में दूसरी तीसरी सबको जोड़ के लिखेंगे। तो यहाँ पहली पंक्ति में इन तीनों पंक्तियों का टोटल लिखेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। इस प्रकार यहाँ पर पहली पंक्ति में ये प्राप्त होगा और इसका जो मान होता है वो 0 है, तो इसकी जगह तीनों की जगह 0 0। और अगर किसी सारणिक में किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के सारे अवयव 0 हो तो उसका मान 0 होता है। ठीक है, 10वां प्रश्न देखते हैं, इस सारणिक का मान बताना है। ठीक है, तो इस सारणिक का मान हम मान लेते हैं कि डेल्टा है। अब यहाँ पहले कॉलम पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति, यहाँ x प्लस वाई है, यहाँ पे z है, यहाँ y प्लस जेड है, यहाँ x है। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो यह हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। इनको जोड़े तो यहाँ भी होगा x प्लस, है ना। तो यहाँ के लिए हम ये संक्रिया काम में ले रहे हैं कि R1 में पहली पंक्ति में पहली और दूसरी पंक्ति को जोड़ के लिखेंगे, तो यहाँ दोनों का टोटल लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब पहली पंक्ति में से कॉमन लेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, और तीसरी पंक्ति में से भी कॉमन लेंगे। यहाँ से ये कॉमन आने के बाद 1 1 1 बचेगा, यहाँ से 1 1 1 बचेगा। अब आप देख रहे हैं कि पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति के अवयव बराबर है, और जब किसी सारणिक में दो पंक्तियां बराबर हो तो ऐसे सारणिक का जो मान होता है, इसका जो मान आएगा वो 0 आएगा। 0 इंटू ये मतलब 0, आंसर आएगा इसका 0। किसी सारणिक में अगर दो पंक्तियां बराबर है या दो स्तंभ बराबर है तो ऐसे सारणिक का मान 0 होता है। 11वां प्रश्न है कि निम्न समीकरण को हल करो। ठीक है, इसको हल करना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि वैसे में यहाँ x का मान निकालना पड़ेगा, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे थर्ड कॉलम में से कॉमन आ सकता है, तो हम पहले कॉमन ले लेते हैं। तीसरे कॉलम में से कॉमन लेंगे 3, तो यहाँ रह जाएगा 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है,
तो अपन ऐसा करते हैं कि पहली पंक्ति के दो अवयवों को 0 कर देते हैं। इसके लिए पहले कॉलम में से तीसरा कॉलम घटाएंगे, पहले कॉलम में से तीसरा कॉलम घटाएंगे, यानी 1 में से 1, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, 7 में से 3 जाएगा तो 4, और यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है, तो एक संख्या और लगाएंगे कि कॉलम सेकंड में से कॉलम थर्ड का डबल घटा देंगे, कॉलम सेकंड में से कॉलम थर्ड का डबल घटा देंगे। इसका दुगना करेंगे 2, इसमें से घटाएंगे 0, इसका दुगना करेंगे 4, इसमें से घटाएंगे तो x - 4, इसका दुगना करेंगे 6, इसमें से घटाएंगे तो 2 बचेगा। इस प्रकार पहली पंक्ति के दो अवयव 0 हैं, तो हम पहली पंक्ति के आधार पर प्रसार करके x का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, प्लस माइनस प्लस, तो ये तो 0 है, मान यहाँ से आएगा, तो प्लस माइनस प्लस, और इसकी उप सारणी आएगी, इसका मान निकालना है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये इनका गुना माइनस इनका गुना बराबर 0 है। सरल करेंगे तो x का मान आएगा। 13वां प्रश्न देखते हैं बच्चों कि इस सारणी का मान बताइए। ठीक है, सारणी का मान बताने के लिए आप चाहे तो प्रारंभ में ही पहली पंक्ति के आधार पर प्रसार करके भी निकाल सकते हैं, सारूस सूत्र से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कुछ गुणधर्म काम में लेंगे, सारणी के गुणधर्म, जिससे थोड़ा आसान हो जाए। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि पहली पंक्ति है, दूसरी पंक्ति, तीसरी, तो हम यहाँ पर पहली पंक्ति में से दूसरी को घटा देंगे, पहली पंक्ति जो है ना, इनमें से इनको घटा देंगे, तो 1 + a में से a घटा देंगे, है ना, पहली पंक्ति चेंज होगी, तो 1 + a में से a माइनस करेंगे तो 1, b में से इसको माइनस करेंगे तो -1, c में से c गया 0, और सेकंड रो में भी चेंज करेंगे, इस सेकंड रो में से थर्ड रो माइनस कर देंगे, a में से a जाएगा तो 0, 1 + b में से b जाएगा तो 1, c में से इसको माइनस करेंगे -1। ठीक है, अब यहाँ जैसे पहली पंक्ति हम देखें, यहाँ 0 है, हम यहाँ भी 0 ला रहे हैं, इसके लिए इसको इसमें जोड़ देते हैं, यानी कॉलम सेकंड में कॉलम फर्स्ट जोड़ दें, -1 में ये चेंज करेंगे, इसमें इसको जोड़ेंगे, तो ये कॉलम तो ऐसे रहेगा, इसको इसमें जोड़ेंगे 0, इसको इसमें 1, इसको इसमें जोड़ेंगे तो a + b, बाकी ऐसे रहेगा। अब यहाँ देख रहे हैं कि पहली पंक्ति के दो अवयव 0 है, तो हम पहली पंक्ति के आधार पर प्रसार करके मान निकाल देंगे, तो मान यहाँ से आएगा, ये 1 इंटू इसका उप सारणी, सरल करेंगे 1 + c माइनस इनका गुणा, 1 + c माइनस इनका गुणा, तो इनका गुणा आएगा ये -a - b, तो माइनस आ गया, इस तरह से आंसर आएगा a + b + c + 1। 14वां प्रश्न है विविध प्रश्नावली 4 का, सिद्ध करो कि इसका मान बराबर है 4a² b² c² के। तुम यहाँ पर ये लेफ्ट साइड लेंगे, और क्योंकि हमें ये आंसर चाहिए, ठीक है, a चाहिए, a का स्क्वायर चाहिए, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर चाहिए, तो क्या हमें a मिल सकता है? तो हम यहाँ देख रहे हैं कि पहली पंक्ति में a कॉमन है, दूसरी में b कॉमन है, तीसरी में से c कॉमन है, तो पहली, दूसरी और तीसरी पंक्ति में से कॉमन लेंगे, यहाँ से a बाहर आ जाएगा तो यहाँ से बचेगा, a बाहर आएगा तो यहाँ से बचेगा -a, b c, इसी तरह से यहाँ से b बाहर लेंगे तो a - b c, यहाँ लिखा c कॉमन, a b c तो मिल गया, लेकिन हमें a² b², क्या हम और कॉमन ले सकते हैं कि पहली पंक्ति, पहला कॉलम में से कॉमन आ रहा है a, दूसरे में से कॉलम b, तीसरे में से कॉमन आ जाएगा c, तो यहाँ कॉलम में से कॉमन लेंगे, है ना, एक बार फिर a b c कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा, a बाहर आ गया तो -1 1 1 1 -1 1 इस तरह से आ गया। अब यहाँ वापस हम ABC × ABC, यानी ये तो हमें मिल गया, अब हमें 4 और आवश्यकता है। इसके लिए पहली पंक्ति के दो कॉलम को, दो अवयवों को 0 करने के लिए यहाँ -1 है, यहाँ पर +1 है, तो हम पहली पंक्ति में दूसरी पंक्ति को जोड़ते हैं, तो जो पहली पंक्ति है इसमें दूसरी पंक्ति जोड़ेंगे, यानी -1 में 1 जोड़ेंगे 0, 1 में -1 जोड़ेंगे 0, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, और आसान करने के लिए हम ये और कर रहे हैं कि दूसरी पंक्ति में जोड़ेंगे तीसरी पंक्ति, जो सेकंड रो है इसको भी चेंज करेंगे,
इसमें ये थर्ड रो जोड़ेंगे, तो एक में एक जोड़ते हैं 2, माइनस एक में एक जोड़ेंगे 0, एक में माइनस एक जोड़ेंगे तो 0, इस तरह से थर्ड रो वैसे रहेगा। अब हम पहली पंक्ति के आधार पर प्रसार करके मान निकालेंगे। तो ये 2 में तो 0 है, तो मान यहाँ से आएगा प्लस माइनस प्लस, और इसकी ये जो 2 है इसकी स्तंभ और कॉलम को दबा दें, पंक्ति और कॉलम को दबा दें, तो ये सारणी आएगा, ये आएगा 2 माइनस 0 और आगे 2, तो इस तरह से हमें 4a² b² c² प्राप्त होगा। 15वां प्रश्न है बच्चों, सिद्ध करो कि निम्न समीकरण का एक मूल x बराबर 2 है और शेष मूल भी ज्ञात कीजिए। तो हम पहले ये बताएंगे कि इस समीकरण का एक मूल जो है x बराबर 2 है। ठीक है, इसका तरीका ये है कि अगर x बराबर 2 इस समीकरण का मूल है तो हम इसके बाएं पक्ष में x की जगह अगर 2 रखते हैं तो इसका हमें दायां पक्ष मिलना चाहिए। तो हम यहाँ पर लेंगे इसका बायां पक्ष, और इसमें जहाँ भी x है वहाँ पर हम रखेंगे 2, x की जगह 2 रखा, जहाँ भी x है वहाँ पे 2 रखा। ठीक है, तो जहाँ भी x है वहाँ पे 2 रखा, और हमने देखा कि इसकी पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति बराबर आ गई, जो यहाँ अवयव है वही यहाँ पर, यानी इसकी 2 पंक्तियां बराबर है। और किसी सारणी की अगर 2 पंक्तियां बराबर हो तो उसका मान 0 होता है, यानी इसकी राइट साइड हमें मिल गई जब हमने इसमें x की जगह 2 रखा, तो इसका मतलब x बराबर 2 इस समीकरण का एक मूल है। शेष मूल ज्ञात करने के लिए बच्चों ये जो हमें दिया गया है इस समीकरण को हम पहली पंक्ति में से दूसरी पंक्ति को घटा दें, यानी x में पहली पंक्ति है इसमें से इसको घटाएंगे, तो यहाँ आएगा x में से 2 जाएगा x माइनस 2, ऐसे -6 में से माइनस करेंगे 3x, तो ये प्लस हो जाएगा, -1 में से माइनस करेंगे, बाकी दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति वैसे लिखेंगे। इसको सरल करा x माइनस 2, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2, इसको सरल करेंगे तो ये माइनस और माइनस प्लस 3 में से 1 जाएगा, तो 2 तो हो जाएगा प्लस का और 1 से माइनस का, तो इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 2। दूसरी और तीसरी पंक्ति वैसे ही है। अब यहाँ से हम पहली पंक्ति में से कॉमन लेते हैं x माइनस 2, x माइनस 2 बाहर आ गए, बाकी पंक्तियां वैसे रखेंगे। अब यहाँ कॉलम फर्स्ट में जोड़ेंगे कॉलम थर्ड, कॉलम फर्स्ट में जोड़ेंगे कॉलम थर्ड, ताकि यहाँ 0 आ जाए। तो एक इसमें इसको जोड़ेंगे तो यह आएगा 0, 2 में इसको जोड़ेंगे 2 में x माइनस 3 जोड़ेंगे तो आएगा x माइनस 1, -3 में x प्लस 2 जोड़ेंगे तो आएगा x माइनस 1, बाकी दूसरा और तीसरा कॉलम वैसे रहेगा। अब हम यहाँ देख रहे हैं पहले कॉलम में कॉमन आ रहा है x माइनस 1, यहाँ भी है, यहाँ से भी हम कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 1 बाहर ले लिया तो 0 1 1, बाकी दूसरा और तीसरा कॉलम वैसे रहेगा। अब यहाँ दूसरी पंक्ति, क्योंकि यहाँ 1 है यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 0 करने के लिए दूसरी पंक्ति में से घटा देंगे तीसरी पंक्ति, दूसरी में से तीसरी पंक्ति घटाएंगे, पहली पंक्ति वैसे ही लिखेंगे, दूसरे में से तीसरी घटाएंगे, तो 1 में से 1 जाए तो 0, -3 में से 2 x को माइनस करेंगे, x माइनस 3 में से x प्लस 2 को माइनस करेंगे तो आएगा -5। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि पहले कॉलम में 2 अवयव 0 हो गए, तो हम इसका कॉलम फर्स्ट के आधार पर प्रसार करेंगे। ये यहाँ से आएगा इसका ये स्तंभ और पंक्ति दबा देंगे तो ये सारणी आएगा। इसको सरल करेंगे, ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा -15 माइनस उनका गुणा और फिर माइनस में तो आएगा माइनस का। ठीक है, तो ये इंटू ये बराबर 0, तो एक तो आंसर यहाँ से आएगा, बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 2, एक यहाँ से आएगा और एक यहाँ से आंसर आएगा। इसको जब बराबर करेंगे तो -3 आंसर आएगा, है ना। -15 -5x बराबर 0 करेंगे तो उससे आंसर आएगा -3। ठीक है, तो इस तरह से शेष मूल होंगे इसके 1 और -3।
16वां प्रश्न है, सिद्ध करो कि इस सारणी का मान इसके बराबर है। ठीक, इस सारणी का मान ये लाना है। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड लेंगे, ये सारणी यहाँ पे लिखा। हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि मैं लाना क्या है, कि a प्लस बी लाना है, b प्लस सी लाना है। क्या हमें a प्लस बी मिल सकता है? तो a प्लस बी यहाँ है, लेकिन c भी है। इस c को हटाने के लिए यहाँ माइनस सी लिखा। तो अगर अपन फर्स्ट रो में सेकंड रो जोड़ देते हैं, पहली पंक्ति में दूसरी पंक्ति जोड़ दें, तो c से c कट जाएगा। इसको इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ भी c से c कट जाएगा, a प्लस बी बचेगा, और यहाँ दोनों जोड़ेंगे तो माइनस ए माइनस बी, माइनस कॉमन है, तो यहाँ a प्लस बी कॉमन आ जाएगा। अब हमें जैसे b प्लस सी चाहिए, तो हम देख रहे हैं कि b यहाँ है, c यहाँ पर, इसको इसमें जोड़ देंगे तो a से कट जाएगा, b प्लस सी आएगा। तो यहाँ एक और गुणधर्म, सेकंड रो में थर्ड रो को प्लस कर दें, इसमें इसको प्लस कर दें, ये आएगा माइनस सी में माइनस बी जोड़ दें तो माइनस कॉमन, ऐसे यहाँ ऐसे ए कट जाएगा तो बी प्लस सी, ऐसे ए कट जाएगा तो बी प्लस सी। फर्स्ट रो में से कॉमन, सेकंड रो में से कॉमन लेंगे, ए प्लस बी यहाँ से कॉमन आएगा, बी प्लस सी यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ से बचेगा एक माइनस एक बी, यहाँ से एक माइनस एक ए प्लस बी प्लस सी। अब हम यहाँ पर किन्हीं जीरो लाने के लिए फर्स्ट रो में सेकंड रो और जोड़ते हैं। फर्स्ट रो में सेकंड रो जोड़ेंगे तो एक में माइनस एक प्लस करेंगे तो जीरो, एक में एक प्लस करेंगे तो दो, माइनस एक में एक प्लस करेंगे तो जीरो। सेकंड और थर्ड रो ऐसे रहेंगे। अब इसका पहली पंक्ति के आधार पर प्रसार करेंगे। ठीक है, पहली पंक्ति के आधार पे प्रसार करेंगे। ये तो अभी जीरो है, ये भी जीरो है, तो इससे आएगा मतलब प्लस माइनस प्लस प्लस जीरो माइनस का दो, और इसकी संगत सारणी निकालने के लिए ये पंक्ति इस स्तंभ को दबा दे तो माइनस एक माइनस बी, एक ए प्लस बी प्लस। ठीक है, तो इसका मान निकालेंगे, इससे मल्टीप्लाई होगा तो आएगा माइनस ए माइनस बी माइनस सी, और ये इससे माइनस दो बाहर, यहाँ बी से बी कट जाएगा तो यहाँ बचेगा माइनस ए माइनस सी, यहाँ माइनस दो गुणा होके प्लस दो सी प्लस ए। तो इस तरह से मैं ये प्राप्त होगा RHS।